आपने थंबनेल में देखा कि मैंने लिखा है कि हम लोग घर बैठे 50,000 रुपया प्रति महीना कैसे कमा सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको उसके विषय में वो भी सीक्रेट बताऊंगा। बस आप वीडियो को अंत तक देखते रहें। अगर आप कोई भी स्टेप मिस करेंगे तो फिर वो सीक्रेट आपको पता नहीं चल पाएगा। नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको ग्राहक सेवा केंद्र अर्थात CSC, जिसको कि अंग्रेजी में कॉमन सर्विस सेंटर बोलते हैं, तो उसके विषय में मैं आपको कुछ जानकारी दूंगा। मैं बताऊंगा कि क्या आज जो ये ग्राहक सेवा केंद्र पर काम हो रहे हैं उसके लिए क्या CSC का आईडी लेना जरूरी है, क्या CSC का आईडी के बगैर आप ये काम नहीं कर सकते हैं या कर सकते हैं। इन सब विषयों पर आज मैं बात करूंगा। आप मेरे पीछे बोर्ड लगा हुआ देख रहे होंगे, क्योंकि मैं खुद भी इसे करता हूं और मुझे इसकी जानकारी है। मेरे पास CSC का आईडी आप देख रहे होंगे कि यहाँ आपको CSC लिखा हुआ है। ऑलरेडी मेरे पास CSC का आईडी है। मैंने इस CSC आईडी को 10 साल पहले लिया था, जब CSC के विषय में बहुत कम लोगों को जानकारी थी और उस समय चूंकि बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी थी, इसीलिए CSC का आईडी का बहुत ज़्यादा महत्व था और लोग इसे काफ़ी बहुत बड़ा चीज़ मानते थे। और यूं कहें कि इसको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर बताया ही गया था, लोगों को बढ़ा चढ़ा करके CSC का इतना ज़्यादा महत्व बताया गया कि बहुत सारे लोग इसके इस CSC आईडी को लेने के लिए तत्पर हुए और उस समय बहुत सारे लोगों ने आईडी लिया भी, जो कि अब तक चल रहा है। अभी भी अगर आप CSC आईडी लेना चाहते हैं, लेने का क्या प्रक्रिया है इसको जानना चाहते हैं तो मैं उसके विषय में भी बता दूंगा। आप ले सकते हैं, बहुत आसानी से ले सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या CSC का आईडी लेना अनिवार्य है। क्या अगर हम कोई ग्राहक सेवा केंद्र खोलना चाहें या ऑनलाइन वर्क करना चाहें तो क्या इसके लिए CSC आईडी जरूरी है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि CSC का आईडी कितना महत्वपूर्ण है, उसकी जरूरत है या नहीं है। तो फिलहाल आप देखिए, चलते हैं कि अगर आप CSC का आईडी लेते हैं तो क्या काम कर सकते हैं और यदि CSC का आईडी नहीं लेते हैं तो क्या काम कर सकते हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे कि CSC का आईडी की बगैर बिना CSC आईडी का हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि ये सारे चीज मेरे पीछे लगे हुए हैं, जितने भी आप इस बोर्ड पर लिखा हुआ देख रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। यह है किसान पंजीकरण, बिजली बिल जमा करना, मोबाइल DTH रिचार्ज करना, फोटो स्टेट लेमिनेशन, जाति आवास आय, फोटो बनाना, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड अप्लाई करना, आयुष्मान कार्ड बनाना, उसके बाद टिकट काटना, किसी ट्रेन अथवा एरोप्लेन का टिकट काटना, आधार कार्ड बनाना या आधार कार्ड से रिलेटेड बहुत सारे वर्क होते हैं वो आप कर सकते हैं। वोटर कार्ड बना सकते हैं, पासपोर्ट फोटो बना सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, पैन कार्ड बना सकते हैं, जमीन का रसीद आप काट सकते हैं या फिर जमीन का मोटेशन कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं, आप डाउनलोडिंग कर सकते हैं, खाता खोलने की सुविधा। तो कहने का अर्थ ये सारे ऑप्शन जो मेरे बोर्ड पर लिखा हुआ था, मैंने वो सारे ऑप्शंस आपको पढ़ के सुनाया। तो रियलिटी क्या है कि ये जितने भी ऑप्शंस हैं आप इतना तो कर ही सकते हैं। इसके अलावे भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसको कि करने के लिए आपको CSC आईडी की जरूरत बिल्कुल ही नहीं है। यदि आप पहले से ग्राहक सेवा केंद्र चला रहे हैं तो भी, और यदि आपने नया शुरू किया है तो भी, या फिर आप खोलने की इच्छा रखते हैं, अगर खोलना चाहते हैं भविष्य में, तो उन सभी व्यक्तियों के लिए वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि इसमें सब तरह के लोगों के लिए मैं बहुत कुछ बताने जा रहा हूं। तो दरअसल देखिए, होता क्या है कि आप अगर कर रहे हैं, मतलब कि ग्राहक सेवा केंद्र ऑलरेडी पहले से चला रहे हैं और उसके सारे वर्क कर लेते हैं खुद से, तब तो खैर आपके लिए एक वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होगा, तब आपको इस वीडियो में बहुत खास कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन यदि आप ग्राहक सेवा केंद्र खोले हुए हैं और आपसे कुछ वर्क होता है, कुछ वर्क नहीं हो पाता है, तो वैसे कंडीशन में आपको यह वीडियो बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। दूसरी बात, अगर आप ग्राहक सेवा केंद्र भविष्य में खोलने की इच्छा रखते हैं तो उसके लिए तो खैर यह वीडियो बहुत ही कारगर साबित होगा। तो इसलिए करके आप वीडियो में अंत तक बने रहें और एक एक स्टेप को देखें कि इसमें मैं क्या क्या आपके लिए बता सकता हूं। तो दरअसल देखिए, ये जितने भी ऑप्शन मैंने आपको दिखाए, तो इन काम को करने के लिए आपको किसी CSC आईडी की जरूरत नहीं है। दरअसल होता क्या है कि देखिए, ये सारे के सारे काम ऑनलाइन उपलब्ध है, क्योंकि ये सरकार इसको चलाती है। अदरवाइज बहुत सारे
प्राइवेट संस्थान भी अपने यहाँ काम करने के लिए वेबसाइट बनाया हुआ है। हर काम के लिए अलग अलग वेबसाइट है। यदि आप सरकार के भी किसी भी काम को करना चाहते हैं तो उसके लिए भी वेबसाइट है। आप बस उस वेबसाइट के विषय में जानकारी रखेंगे। वो वेबसाइट कहाँ से मिलेगा उसके विषय में भी मैं बताऊंगा। तो दरअसल इसमें है ना कि बस ओनली फॉर वेबसाइट आपको जानना है, बस वहां जा करके आप इसको बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से इस काम को कर सकते हैं। तो जैसा कि देखिए ये किसान पंजीकरण है। किसान पंजीकरण के लिए आप सरकार का चूंकि वेबसाइट बना हुआ है, आप भारत के किसी भी कोना से आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो भारत के सभी राज्यों में, सभी क्षेत्रों में किसान पंजीकरण का जो काम होता है, सरकार का वेबसाइट है, केंद्र सरकार का अपना एक वेबसाइट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जहां पर जाकर के आप किसान पंजीकरण का वेबसाइट पर जाकर के किसान पंजीकरण की का काम कर सकते हैं। इसके लिए CSC ID की कोई जरूरत नहीं है। यदि आप मान के चलिए कि यदि आप बिजली का बिल जमा करना चाहते हैं तो पूरे भारत में हर एक राज्य में अलग अलग पावर सप्लाई के लिए अलग अलग साइट बना हुआ है बिजली के लिए। आप उसका साइट पता करके वहां से जाकर के आप बिजली बिल जमा कर सकते हैं। इसके लिए CSC की कोई जरूरत नहीं है। तीसरा है मोबाइल DTH रिचार्ज करना। ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि मोबाइल DTH रिचार्ज को आप कहीं से भी किसी भी तरह से कर सकते हैं। इसके लिए कोई CSC ID की जरूरत नहीं पड़ती है। फोटोस्टेट लेमिनेशन ये तो ऑफलाइन काम है, इसको आप आराम से कर सकते हैं, इसके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जाति आवास ये चीज जो है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पूरे भारत में सरकार जो है समय समय पर लोगों का जाति आवास आय का डिमांड करती रहती है। तो ऐसे परिस्थिति में लोग जाति आवास आय बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। और उस परिस्थिति में लोग समझते ये हैं कि जो भी साइबर कैफे वाले होते हैं या जो खोलना चाहते हैं तो उनको ये लगता है कि बगैर CSC ID का हम जाति आवास आय नहीं बना सकते, लेकिन ऐसी बात नहीं है। दरअसल वहाँ क्या है कि जाति आवास आय के लिए ऑलरेडी सभी राज्यों का, सभी मतलब क्षेत्रों का अलग अलग साइट बना हुआ है। जैसे कि बिहार के लिए अलग साइट है, पंजाब के लिए अलग साइट है, हरियाणा के लिए अलग साइट है, बंगाल के लिए, मैंने हर एक राज्य के लिए अलग अलग वेबसाइट बना हुआ है जाति आवास आय के लिए। वहां से जाकर के आप इसको आराम से बना सकते हैं। अगला है आपको कि फोटो बनाना। ये तो ऑफलाइन काम है, फोटो खींचना, फोटो बनाना, ये सारी चीज ऑफलाइन होते हैं। तो आप मतलब कि ये काम बगैर CSC ID के आराम से कर सकते हैं। अदरवाइज आगे है इसमें क्या है कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, इसको भी आप बिना CSC ID का बना सकते हैं। इसके लिए भी किसी मतलब CSC ID की जरूरत नहीं है, ये भी ऑलरेडी उपलब्ध है। इसका भी अपना एक वेबसाइट है। राशन कार्ड अप्लाई करना, राशन कार्ड अप्लाई करने के लिए भी इसका वेबसाइट बना हुआ है, वहां से आप मतलब कि इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब रही बात, आपके मन में आ रहा होगा कि मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ, सबका वेबसाइट बना हुआ है, आप वहां से जाकर के कर सकते हैं, लेकिन सवाल है कि ये वेबसाइट कहाँ मिलेगा। तो उसके विषय में भी मैं बताऊंगा, एक एक करके सारी बातें बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो में बने रहिए कि कौन से वेबसाइट पर कौन सा काम होता है और काम कैसे होता है, ये भी मैं बताऊंगा। डिटेल्स करके एक एक स्टेप करके मैं बताऊंगा कि कौन से काम को आप कैसे कर सकते हैं। यदि आप पहले से कर रहे हैं तो आपको और आसान होगा, लेकिन अगर आप नए हैं तो और ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि आपको इसमें सीखने के लिए मिलेगा। अगला आता है कि आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड को भी बिना CSC ID का आप बना सकते हैं। बिल्कुल ये फ्री उपलब्ध है, बिल्कुल ही ऑनलाइन ये उपलब्ध है। टिकट और टिकट काटना, जैसे कि ट्रेन का, एरोप्लेन का, जिसका भी टिकट काटना चाहते हैं उसका भी टिकट आप बहुत ही आसानी तरीके से काट सकते हैं, क्योंकि सबके लिए इनका पर्सनली अपना अपना वेबसाइट है जहां जाकर के आप टिकट काट सकते हैं। अब आता है आधार कार्ड। आधार कार्ड जो है, आधार कार्ड के लिए क्या होता है कि लोगों के दिमाग में बिल्कुल सेट बैठा हुआ है कि बिना CSC ID का हम आधार कार्ड नहीं बना सकते। तो बात सही है कि आप CSC ID हो या ना हो, ऐसे भी आधार कार्ड आप नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आधार कार्ड के लिए UIDAI का अपना पर्सनल पोर्टल है, जहां से कि आपको बजाते वहां एग्जाम देना पड़ता है, उसके सारे इंस्ट्रूमेंट रखने होते हैं, तब आधार कार्ड बना सकते हैं। तो आप आधार कार्ड तो नहीं बना सकते हैं, मीन्स चाहे CSC ID हो अथवा नहीं हो, लेकिन आधार कार्ड के बहुत सारे काम आप बगैर CSC ID के ऑनलाइन फ्री में कर सकते हैं। वो कौन सा साइट है? UIDAI पर जाकर के आप आधार के बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे में क्या कर सकते हैं, जैसे में कि आधार में शुद्धिकरण कर सकते हैं, मैंने डेट ऑफ बर्थ को सही कर सकते हैं,
डाउनलोड कर सकते हैं, आधार को डाउनलोड कर सकते हैं। किसी का आधार खो गया है, अगर वो निकलवाना चाहता है तो उसको आप डाउनलोड करके उसको निकाल कर दे सकते हैं। तो ये काम आप नॉर्मल सा काम आधार कार्ड आप बगैर CSC ID का और बगैर कोई इक्विपमेंट का, बगैर कोई फिंगरप्रिंट या आइरिस का आप ये कर सकते हैं। आता है वोटर कार्ड के लिए सरकार का अपना एक पोर्टल है, जहां से जाकर के आप वोटर कार्ड को आराम से बना सकते हैं। उसके लिए भी CSC ID की कोई जरूरत नहीं है। पासपोर्ट फोटो बनाना, ये तो फोटो बनाने की बात है, ये तो ऑफलाइन काम है। आप फोटो खींच करके फोटो बना सकते हैं। फोटो कैसे बना सकते हैं उसके लिए भी मैं बताऊंगा। ऑनलाइन फॉर्म भरना, ये तो बिल्कुल ही जबरदस्त आइडिया है। मान के चलिए कि अगर आप साइबर कैफे खोलते हैं, अगर आप ग्राहक सेवा केंद्र खोलते हैं और वहां से आप विभिन्न प्रकार के फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के जो नौकरी के फॉर्म आते हैं या फिर किसी कॉलेज के फॉर्म जो आते हैं उसको भी आप फिलअप कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी किसी CSC ID की जरूरत नहीं पड़ती है। आगे आता है पैन कार्ड बनाना। पैन कार्ड बनाना बिल्कुल ही, ये भी बिल्कुल NSDL के एक वेबसाइट है, NSDL का, फिर UTI का भी अपना एक वेबसाइट है, जहां से कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कि बगैर किसी ID का, बगैर कोई CSC ID का आप वहां जाकर के पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पैन कार्ड आप बना सकते हैं। जमीन का रसीद काटना, जमीन का रसीद काटना और जमीन को मोटेशन करना, इसके लिए भी आपको किसी CSC ID की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके लिए भी आप सरकार के वेबसाइट पर जा करके आप इसको ऑनलाइन करके, मतलब कि जमीन का मोटेशन भी कर सकते हैं, प्लस उसका रसीद भी काट सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस बनाना, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं आप। इसके लिए भी CSC ID का जरूरत नहीं है। आप खुद ऐसे ही ऑनलाइन फ्री में जाकर के उसकी वेबसाइट पर जाकर के आप कर सकते हैं। उसके बाद डाउनलोडिंग करना, डाउनलोडिंग तो किसी भी चीज को डाउनलोड करने के लिए कर ही सकते हैं। खाता खोलने की सुविधा, विभिन्न प्रकार के बैंक जो है अपना अपना पोर्टल बनाए हुए, अपना अपना वेबसाइट बनाया हुआ है, जहां जाकर के आप उसके साइट पर जाकर के ये आप कर सकते हैं, वहां खाता खोल सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये सारी बातें जितनी भी हुई, तो इसमें ये आपको पता चला कि ये सारे काम करने के लिए किसी CSC ID की जरूरत नहीं पड़ती है। तब आपके मन में आ रहा होगा कि मेरे पास CSC ID है, मैं उसके माध्यम से करता हूं। तो देखिए, दरअसल मैंने पहले ही बताया था कि मैं यह CSC ID 10 साल पहले लिया था, जिस समय बहुत कम सारे लोगों को CSC ID के विषय में पता था, और उस समय CSC ID बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण समझा जाता था, क्योंकि लोगों को ये पता नहीं होता था कि बगैर CSC ID का भी हम इसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इस लेकर के आप इस बात से निश्चिंत रहें कि CSC ID की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर उसके बावजूद भी लेने की इच्छा हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे आप ले सकते हैं। नॉर्मली बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो दरअसल देखिए, इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा मूल मकसद ये था कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर आप कोई साइबर कैफे या ग्राहक सेवा केंद्र खोलने का विचार बना रहे हैं तो आप आराम से खोलिए। उसके लिए किसी CSC ID की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ वो सारे काम आने चाहिए जितना मैंने बताया, वो सारे काम। इसके अलावा भी बहुत सारे काम है जिसको कि आपको सीखना होगा। यदि आप पहले से जानते हैं तो अच्छी बात है, आप आराम से ग्राहक सेवा केंद्र खोल करके ये काम कर सकते हैं। लेकिन यदि बाय द वे आपको किसी काम को नहीं आता है, बाय द इसमें कुछ काम ऐसे हैं जिसको करने के लिए आपको नहीं आता है, तो वैसे परिस्थिति में आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं इस चैनल पर इसका एक क्लास सीरीज करके बनाने वाला हूं। या समझिए, ये आज का पहला क्लास है जिसके विषय में मैंने सिर्फ आपको परिचय दिया कि CSC ID की जरूरत पड़ेगी अथवा नहीं पड़ेगी, बगैर CSC ID का भी आप काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसके लिए मैंने सिर्फ आपको परिचय दिया है। अदरवाइज इस पर एक क्लास सीरीज करने वाला हूं मैं। एक एक काम को आपको लाइव करके दिखाऊंगा, बिल्कुल ही अस्थिर तरीके से, बिल्कुल ही आसान और सरल भाषा में समझाऊंगा, और एक एक काम मैं सारे काम को करके आपको दिखाऊंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इन सारे काम को सीखूं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर कोई आपको जरूरत का कोई चीज जानना हो, बाय द वे कोई ऐसा चीज आपको सीखना हो कि इससे मैं सीखना चाहता हूं, तो ऐसे कंडीशन में आप कमेंट जरूर कीजिए, तब मैं उस पर स्पेशल आपको वीडियो बना कर दूंगा। ऐसे नहीं तो ये सारे चीज जितने भी आप देख रहे हैं, यहाँ जितने भी चीज हैं, ये जितने भी एक एक वर्क के लिए मैं वीडियो बनाने वाला हूं, और उसमें मैं एक एक काम करके भी दिखाऊंगा। इसलिए आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैंने लिखा है कि आप 50,000 रुपया प्रति महीना घर बैठे कमा सकते हैं, और उसका क्या सीक्रेट है
उसे मैं बताऊंगा। तो बिल्कुल बताऊंगा। इस वीडियो का जो मैं सीरीज बनाऊंगा, उस सीरीज में हर एक सीरीज में मैं प्रत्येक काम को सिखाऊंगा भी, और साथ ही साथ बताऊंगा कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसको आप नहीं भी जानते हैं ना, जो आपके पोर्टल पर नहीं भी हो सकता है, तो उसको आप कहीं से कैसे लिंक करके, किसी और के द्वारा लिंक करके आप घर बैठे उस काम को कर सकते हैं, और उसके माध्यम से आप 50,000 तो छोड़िए, उससे ज़्यादा भी पैसा कमा सकते हैं। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको मेरा पूरा सीरीज जो मैं बनाने जा रहा हूँ उसको देखना होगा, क्योंकि मैं सभी सीरीज में अलग अलग बताऊंगा कि कैसे आप किसी और व्यक्ति से या किसी सरकारी संस्था से भी टैग करके, लिंक करके आप उस काम को कर सकते हैं। इसलिए आपसे आग्रह है कि मैं जो सीरीज बनाने जा रहा हूं उसके हर एक वीडियो को आप ध्यान से देखें और घर बैठे पैसा कमाने का जुगाड़ लगाएं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।